शुभ कार्य टाले नहीं जाते। सच्ची मंशा और अच्छे कार्य करने के लिए अशुभ घड़ी भी शुभ हो जाती है। सत्य वचन राम। ये अश्वमेध का अश्व है जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया, धर्म की गति को रोकने के प्रयास का दोषी समझा जाएगा और अयोध्या की चतुरांगनी सेना से युद्ध को आमंत्रण देगा। राजा राम श्री राम। सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा? हम सभी सज्ज हैं भैया। आप जिसे आदेश देंगे वो तैयार है। क्या मैं चला जाऊं भैया? ध्यान रहे शत्रुघ्न, ये यज्ञ अन्य राज्यों पर धर्म की सुरक्षा और संधि प्रदान करने के लिए है, उन पर अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं है। धर्म और मर्यादा पर संसार की अटूट श्रद्धा बनाए रखने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मित्र। क्या हमारा सहयोग करोगे? बस इस श्रद्धा को टूटने मत देना। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये कैसी विडंबना है। ना ही मैं अपने पुत्रों को सत्य बता सकती हूँ और ना ही मैं उनके मन में उनके पिता के प्रति उठे संदेह को मिटा सकती हूँ। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा में लग रहे गुण को मैं कैसे हटाऊं गुरुवर? भक्ति लगती सरल है वन देवी, किंतु है जटिल। परंतु किसी के आदेश से की गई भक्ति में कोई बल नहीं होता। जब संदेह के ताप में लवकुश की भक्ति जलेगी तो स्वर्ण सी दृढ़ होकर निकलेगी। देखना, एक दिन उनकी भक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण संसार श्री राम भक्ति का लाभ उठाएगा। इसलिए उन्हें अपने मार्ग खोजकर आप तक और आपके माध्यम से उन्हें अपने पिता तक पहुंचने दीजिए। श्री राम के निर्देश पर संदेह तो लक्ष्मण जी ने भी किया होगा। ये तो फिर भी आपके पुत्र हैं। आपकी ओर से प्रश्न करने का लवकुश को पूरा अधिकार है। हे वन देवी, आप तो साक्षात प्रकृति हैं, भूमिजा हैं। यदि आप विचलित हुई तो प्रकृति का नियंत्रण ही टूट जाएगा। इसलिए आप धैर्य धरें और मन को शांत कर अपने आराध्य को स्मरण करें। सब शुभ होगा। प्रवर्तमाने षष्ठीं सप्तमश्वानष्टमीमिषुणवेक्षमाणम् वाचयत्यहिरिव भोगैः
सेनापति, अश्व की रक्षा के लिए किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है आपको, किंतु रोकने वाले को बंदी बनाने का पूरा अधिकार है। शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर आपके पीछे आ रहा है। सर्वप्रथम अश्व को उत्तर की ओर लेकर जाइए। उत्तर में त्रिवेणी धाम के जल से इसे पवित्र करने के पश्चात पश्चिम की ओर कूच कीजिएगा। जाने कहाँ होंगी माता सीता। लो, माता सामने है और ये उन्हें जगत भर ढूंढने चले। क्या क्या कहा तुमने? मैं बताता हूं। त्रिवेणी धाम अर्थात हमें गुरुदेव ने आदेश दिया है स्वर्ण कमल लाने का। हमें उत्तर की ओर त्रिवेणी धाम जाना होगा। उत्तर की ओर त्रिवेणी धाम की ओर बढ़े। यहाँ हम किसी और दुविधा में हैं और गुरुदेव हमें त्रिवेणी भेजना चाहते हैं। गुरुदेव के हर आदेश में गहरा अर्थ छुपा होता है कुछ। तो देखना, यहाँ से हमें अवश्य ही कोई नया मार्ग मिलेगा। क्या सूचना लाए हो? ठीक है, जाओ पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। भैया, आज शुक्ल पंचमी है। यज्ञ के अश्व को मुक्त कर दिया होगा अयोध्या से। हाँ, और कदाचित इसलिए भगवान वाल्मीकि ने हमें आज ही त्रिवेणी धाम जाने का आदेश दिया, या फिर कदाचित यहीं कोई हमें महारानी सीता से मिलने का मार्ग मिल जाए। हाँ भैया, महारानी सीता से मिलने का मार्ग मिल जाए, मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। अब बातें बंद करो और आगे बढ़ो। क्या पता नियति का क्या निर्णय हो हमारे लिए। अरे शीघ्र चलो, महारानी सीता से मिलना है या नहीं? माताओं के गौतम ऋषि के आश्रम में जाने के पश्चात इस महल से बड़े बूढ़ों की छाया उठ चुकी है। आप दोनों का यहाँ आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपका मार्गदर्शन ना होता तो अश्वमेध यज्ञ का इतनी सरलता से आरंभ ना होता। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए रहा, इस संसार को अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। आशा करता हूं माता, आपसे शीघ्र ही मिलना होगा। माता, मन में संदेह नहीं, हर्ष लेकर जाइए।
माता, बैठिए माता। बताइए माता, सीता की अनुपस्थिति में सीता का अर्धांग आपका पुत्र नहीं बन सकता? पुत्र, आपने मेरे मन के भावों को उचित पढ़ा है। कुछ समय में जो कुछ भी हुआ, उस कारण मेरे मन में एक प्रश्न पुनः जाग उठा है, जो मैंने कभी त्याग दिया था। माता, अपने पुत्र से कैसी झिझक? मेरी सीता का वनवास कब पूर्ण होगा राम? कब मेरे हृदय में बसने वाली मेरी पुत्री मेरे नेत्रों के समक्ष होगी? कब इस मुहूर्त के स्थान पर मेरी सीता मेरे समक्ष आएगी राम? उसकी कोई सूचना, कोई समाचार सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल है राम। मेरा देह, मेरी आत्मा मेरी सीता के लिए तड़प रही है। एक बार, केवल एक बार मेरे आस के दीप को आपके वचन की अग्नि दे दीजिए राम। माता, मैंने और सीता ने अपने राज्य के हित के लिए अपना स्वार्थ और साथ त्यागा है। किंतु मैं आपको वचन देता हूं, यदि मेरे इस निर्णय पर मुझे पुनर्विचार करने का कोई भी कारण मिलेगा, तो मैं अपनी सीता को खोजने अवश्य जाऊंगा। आपका ये वचन मेरे जीवन की शक्ति बनेगा राम, और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि शीघ्र ही आपको ऐसा कोई कारण मिले। माता, अपनी पुत्री के वियोग के दुख में डूबी एक माता की इच्छा महादेव अवश्य पूरी करेंगे। लगता है धनुर्धर लक्ष्य भेदने निकल चुके हैं। अवश्य। और वैसे भी जिनके गुरु साक्षात भगवान वाल्मीकि हो, उन्हें कैसा विलंब? अर्थात उन्होंने तुम्हें महारानी का पता बता दिया है, या अश्व पकड़ने का मार्ग? नहीं तो ज्ञानी कभी सीधा मार्ग नहीं बताते। उनका हर आदेश अपने आप मार्ग तक ले जाता है। और अभी हमारे गुरुदेव ने त्रिवेणी धाम जाने का आदेश दिया है। महारानी तक पहुंचने का मार्ग तो वहीं से मिलेगा। जय हो भगवान वाल्मीकि की। मेरी मंशा पूर्ण करने की कृपा करे ऋषि कुमार। मैं भी देवी सीता के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चले। देखिए, मैं भोजन पका लेता हूँ, मार्ग भी सभी जानता हूँ, और पूरा जीवन इसी क्षेत्र में बिताया मैंने। सबकी क्या राय है? सब अपना अपना मत बताइए।
यज्ञ के अश्व को नहीं मारते हैं मूर्ख। इसी क्षण जाओ और राजकुमार शत्रुघ्न को सूचित करो कि अश्व ने अपना मार्ग बदल लिया है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उनसे कहो कि वो भी उसी दिशा में आए। जाओ, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा सेनापति। ये लीजिए। अब आप मिथिला से है ना, और आपके पिताश्री राजदूत भी हैं, तो आप मेरे पिताश्री त्रिकाल शर्मा को जानते ही होंगे। हाँ हाँ अवश्य, हम तो साथ ही पढ़े थे ऋषि श्रृंगा के गुरुकुल में। विवाह के बाद एक पुत्री का जीवन और घर कितना बदल जाता है ना। बहुत स्मृति आती है मुझे पिताश्री की। आती ही होगी, जिस आंगन में जन्म लिया उसे छोड़ आना सरल थोड़ी होता है। किंतु उनका तो सोचो जिनके पिता उनके पास नहीं है। कितने दुर्भागी है वो लोग। अरे और कितना समय लगेगा भोजन में महाशय? पात्र से धुआं आ रहा है। आप भोजन पका रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं? जितनी देर में आप ये भोजन पका रहे हैं, इतनी देर में मैं खाकर पचा भी लेता। बस बस, तैयार हो गया धनुर्धर ऋषि कुमार। त्रिवेणी धाम तीर्थ में स्नान करने का महत्व है। जब अश्व 3 पवित्र नदियों के जल से निकलते हैं तो देवता समस्त प्रजा को उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। यदि उस अश्व को देवता त्रिवेणी से दूर ले जा रहे हैं तो अवश्य ही हमारा कार्य अधिक विकट हो जाएगा। हमें अपनी समस्त शक्तियों के साथ उस अश्व के पीछे जाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाओ 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 बचाओ। मैंने तो उस ओर से आ रही है। भागो भागो बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। तो कष्ट में लगता है। बचाओ 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 बचाओ। अरे आप सब बताएंगे? आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कोई बताएगा? हमारे गांव पर इसी को किसी राक्षसी माया ने घेर लिया है। सभी किसी विचित्र रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम ऋषि हरित को खोज रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पास इस रोग का उपाय है। ठीक है, जन लाओ इनके लिए। आप सब हमारे पीछे आइए। पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। इस घने धुएं में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। भैया
उपचार संभव है। ये मलिन आत्माओं के नियंत्रण में है और मानवों के रक्त के प्यासे है। लव कुश ऋषि हरित ने इनका क्या उपचार किया था? उन पर्वतों के बीच में विशेष औषधियां उगती है, उन्हीं के उपयोग से ऋषि हरित ने इनका उपचार किया था। आप और गुरु अवत्सला और भाभी श्री प्रसूता के साथ ऋषि हरित के पास जाइए, हम औषधि लेकर आते हैं। और महाशय आप बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। कहा था ना, इनके अस्त्र इनके चरण ही हैं। जहाँ भय लगा वहाँ भाग खड़े होंगे। पहले हमें इन्हें रोकना होगा, अन्यथा हमारे जाते ही ये आसपास के अन्य गांवों पर आक्रमण कर देंगे। क्या करे भैया, यदि ये असुर होते तो लक्ष्मण रेखा खींचकर इन्हें सीमा में बांध देते, किंतु ये तो असुर भी नहीं है। तुम सदा अनजाने में ही उचित युक्ति सुझाती हो कुश। असुर नहीं तो क्या हुआ, हम इनके आसपास एक अभिमंत्रित रेखा तो खींच ही सकते हैं ना। जो अशुद्ध होते हैं उन्हें सदा शुद्धता से, पवित्रता से संकट होता है। ये इस अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाएंगे कुश। आप सब शीघ्र जाइए। सोमकरण, कुश, चलो। हे माता तमसा, आप सब नदियां, बहनें हैं इस भूमि पर हर और उपस्थित हैं। मेरी आपसे विनती है माता, मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने में, रक्षण करने में उनका सहायक बनिए। उनके प्रभु पर उनकी अटूट श्रद्धा को बनाए रखने में सहायता कीजिए माता। जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि देवी सीता प्रीयन्ते तथा तामसः। जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि नद्यः प्रीयन्ते तथा तामसः। भूमि की हर नदी जानती है कि आप भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। माता,
त्रिवेणी धाम में सभी महानदियां आपके पुत्रों को अपना आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित होंगे, किंतु जैसे हम स्वयं किसी घड़े तक नहीं जाती, आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपके शब्दों ने मेरे मन में आशा की ज्योत जलाई है। अतिशीघ्र चलो, ये अश्व तो पर्वत की ओर जा रहा है। यहाँ हम अश्व की क्या स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। चलो शीघ्र चलो। संकल्प है माता सीता को खोजने का, महत्वाकांक्षा है यज्ञ के अश्व को बांधने की, प्रवास है स्वर्ण के कमल लाने के लिए, सज है इनकी रक्षा करने के लिए। भैया ये क्या पहेली है? पहेली का उत्तर एक ही है, कुश, आस। और यदि भगवान वाल्मीकि ने यह आदेश दिया है तो अवश्य ही हमारे सारे कार्य एक स्थल पर जाके जुड़ते होंगे। अश्व अश्व, इसके ऊपर तो छत्र है, कहीं ये अश्वमेध का अश्व है। वो देखिए भैया, राक्षस लगते हैं, अश्व के लिए आए हैं। चलाइए तीर और कर दीजिए इन्हें परास्त। ध्यान से देखो, वे सैनिक हैं और हम सैनिकों पर आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु अश्व के लिए केवल इतने सैनिक। अवश्य ही सेना की बड़ी टुकड़ी पीछे होगी, हमें उनका सामना भी करना होगा। समय कम है भैया, हमें औषधि भी लानी है और स्वर्ण कमल भी। यदि इन्हें ज्ञात ही ना होता कि ये अश्व हमारे पास आ गया है तो कितना अच्छा होता। कुश, सोम, आसपास के गांव से एक अश्व लाओ। हम उस अश्व को इससे बदल देंगे और जब तक वो हमारे ये भेंट जानेंगे तब तक यज्ञ का अश्व हम ले जाएंगे। उचित है, आप यही अश्व पर दृष्टि रखिए, हम जाकर अभी अश्व को लाते हैं। मुझे तो अश्व से बात करना भी आता है, वो मेरी बात यूं मान जाएगा। अश्व मिल गया, अब चलकर श्री राम से प्रश्न करेंगे। लक्ष्मण, संसार को कालांतर तक गौ पूजा स्मरण रखनी चाहिए। वेदों में भी गौ सेवा को सबसे पवित्र माना गया है। गौ के चरणों में तो देवता भी निवास करते हैं। और जिस प्रेम से गौ अपने शिशु का पालन करती है, उसी प्रेम से संसार को भी पालती है। गौ केवल एक पशु नहीं, वो हमारे लिए माता समान है, जो निस्वार्थ अपने दूध से संसार का पोषण करती है। जिस स्थान पर गौ का सम्मान होता है, वो स्थान कभी निर्धन या भूखा नहीं रहता। इसलिए गौ के लिए प्रेम और सेवा केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारे जीवन का आधार भी है। श्री राम श्री राम श्री राम।
महाराज, महाराज, अश्वमेध यज्ञ के कारण अयोध्या की प्रजा फिर से उस राम की ओर समर्पित हो रही है। मेरे अथक प्रयासों के बाद भी मैं उनके मन को विचलित नहीं कर पा रहा हूं। और कितना समय लेंगे आप महाराज? समय बड़ा चंचल होता है भानासुर, वो किसी के वश में नहीं आता है। मेरे भ्राता दशानंद रावण को भी लगा था कि वो समय के अंत तक जीवित रहेगा, पर देखो मैं उन बालकों के मन में एक बीज बो चुका हूं, एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता हैं जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। गौ माता का क्रंदन तो अनिष्ट का सूचक होता है। अब इन बालकों को जब पता चलेगा कि श्री राम ही उनके पिता है, जो उनके लिए कभी नहीं था, तब छिड़ेगा युद्ध। किसी कारणवश अश्व की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? अश्व की मृत्यु तभी संभव है जब यज्ञ देवता कुपित हो। यज्ञ देवता का प्रभु श्री राम पर कोपित होना तो असंभव है। संभव है। असंभव? जितनी पवित्रता से भैया ने ये यज्ञ करवाया है, यज्ञ देवता का कुपित होना असंभव है गुरुदेव। यज्ञ में दी आहुति यदि यज्ञ देवता ने ना स्वीकारी तो वो कुपित होंगे। परंतु यज्ञ देवता आहुति स्वीकार करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ में मंत्रोच्चार केवल महाराज राम ने किया है, उनकी पत्नी ने नहीं। परंतु महारानी की मूर्ति मंत्रोच्चार कैसे कर सकती है? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या लाए हो तुम? जो भी है श्वेत तो है। गांव में केवल यही एक 4 पैरों वाला प्राणी है जिसका रंग श्वेत जैसा है, और ऊपर से वस्त्र और छात्र भी ला दिया मैंने इसके लिए। अब चलो अश्व बदल देते हैं। सैनिक थके हुए हैं, हमारा भेद जाने में उन्हें समय लगेगा, तब तक हम निकल जाएंगे। दिख रहा है अश्व किसी को? दिख रहा है क्या? नहीं, लगता है और ऊपर गया है। शीघ्र खोजो उसे। चलो। हमें सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा। जो आ गया भैया, आप अश्व को पकड़िए, मैं अश्व की ध्वनि निकालता हूँ, उनका ध्यान भटकाता हूँ। ये अश्व की ध्वनि है या फिर गधे की? पर भैया गधा तो ढी चौ करता है। कदाचित ये सोर गया होगा। ये सोर क्या ध्वनि है? शांत शांत, डरो मत। तुम इसे उस ओर ले जाओ जहां मैंने बाण चलाया था। तुम मेरे साथ आओ।
हमें अश्व को कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? ये बात कब हुई? तो तुम्हें क्या लगता है भगवान वाल्मीकि ने हमें मिथिला के प्रवास के लिए क्यों भेजा था? ओ, स्मरण आया। इस प्रवास की तैयारी के लिए। सीताराम? भैया, ये तो वही अश्व है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कदाचित इसका, हमारा और सीताराम का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। क्यों मित्र, हम स्मरण है ना? उस गधे से भय तो नहीं लगा? अरे, ये अश्व का कद कैसे घट गया? मिला, अश्व मिला। रंग भी बदला बदला सा लगता है। इस काले पर्वत में उसका रंग धूमिल सा हो गया होगा। पर इस पर छत्र तो है, पर अश्व जैसा नहीं है। एक ही वाक्य में प्रणाम राजकुमार। सेना भी पहुंच रही है। अश्व मिला क्या आप सबको? उस ओर देखिए राजकुमार, हमने एक क्षण भी अश्व से अपनी दृष्टि ओझल नहीं की। आदेश यज्ञ के अश्व पर दृष्टि रखना था सेनापति। आप लोग यहाँ क्या वनगमन कर रहे हैं? अश्व के पीछे ही गमन कर रहे हैं राजकुमार। ये क्या आपको अश्व दिखाई दे रहा है? ये एक गधा है आप ही की तरह सेनापति। आप अयोध्या लौट जाइए। सैनिकों, हमें शीघ्र ही अश्व ढूंढना होगा। भैया, औषधि? नहीं, हम अभी नहीं ला सकते। वो देखो, पर्वत पर सैनिक है, हम पकड़े जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम स्वर्ण कमल लेकर आते हैं, फिर इसको पास के किसी गांव में छुपा देंगे। सुनो, यह स्थान उचित है। यहाँ पर कोई भी अश्व को नहीं ढूंढ पाएगा। अब ठीक है, अब तुम खाओ पियो विश्राम करो, लेकिन ध्वनि मत करना, ठीक है? ध्वनि मत निकालना। चलो। अरे, अब क्यों छुप रहे हैं हम? अब तो अश्व भी नहीं है हमारे साथ। यदि सैनिक ने हमें देख लिया, तो हमसे प्रश्न किया, तो वन देवी के पुत्र सत्य थोड़ी ना कहेंगे। त्रिवेणी धाम निकट ही है, शीघ्र चलो। ऋषि कुमार, भागो! अरे रुकिए ऋषि कुमार।
आपको तो मैंने अयोध्या में देखा था। और क्या वो ऋषि कुमार वही हैं जिन्होंने अयोध्या में गान किया था? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं है। तो फिर वो दोनों भागे क्यों? क्योंकि वो असत्य नहीं बोल सकते, किंतु मैं बोल सकता हूँ ना। आपने क्या हमारे अश्वमेध के अश्व को कहीं देखा है? सत्य कही, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सत्य सत्य तो ये है, आप और आपके सैनिक कभी एक बाल ऋषि कुमार के प्राण नहीं हारेंगे। और दूसरा सत्य ये है, आप और आपके सैनिक लव कुश से कभी जीत नहीं पाएंगे। राजरुज, वो दिख गए, वो ऋषि कुमार। ऋषि कुमार रुको। इन्हें यही छोड़ सकते हैं, किंतु रन छोड़ना कारता तो नहीं होगी ना? कभी कभी रन छोड़ देना ये सबसे बड़ी रणनीति है। सैनिकों, शीघ्र हटाओ इसे। आज तक तो केवल रुके थे, अब फंसेंगे। बस अब वो यहाँ फंस जाएंगे, पर हमें अधिक समय मिल जाएगा। अंततः हम त्रिवेणी धाम पहुंच गए। वो देखो तमसा, वो देखो सोना, और वो जो दाहिने ओर से आ रही है वो है सप्तगंडिका, जहाँ तीनों नदियों के मिलने का स्थान है, इसलिए ये त्रिवेणी है। सुंदर भैया, क्या रूप है इस त्रिवेणी धाम का। भैया अभी आंखें मूंदी तो मन में एक विचार आया। हमने अश्व को तो छुपा दिया, किंतु उसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा। चल हम शीघ्र अतिशीघ्र सारे स्वर्ण कमल एकत्रित कर चलते हैं, ताकि किसी के वहां आने से पहले
हम अश्व तक पहुंच सके। आओ प्रबंधासुर, देखो तुम्हारे परम मित्र और मेरे प्रिय पुत्र चंद्रबाहु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है। महाराज सहस्त्रमुख रावण की जय। महाराज, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैं अब तक जी रहा था, वो क्षण, वो प्रतिशोध का सुख देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, उन बालकों को दो, वही तो है इस सुअवसर के सूत्रधार। मैं उस अश्व को मारकर उस राम के अश्वमेध यज्ञ को असफल कर दूंगा। वो जिस मर्यादा धर्म की ध्वजा लहराना चाहता है, उसे मैं तार तार कर दूंगा। कदापि नहीं। हमारे प्रतिशोध की पूर्ति इस अश्व की मृत्यु से नहीं होगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किंतु महाराज, सामने खड़े सुअवसर को केवल मूर्ख ही गवाते हैं। मैं इस अश्व को मारकर सीधा राम को युद्ध के लिए ललकारूंगा। फिर वो तो क्या, उसके समस्त परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं। अपनी क्रोधाग्नि को शांत करो, बल से नहीं बुद्धि से काम लो। वचन देता हूं, प्रतिशोध का ऐसा भव्य सुख दूंगा तुम्हें, जिसमें राम और उसका परिवार स्वयं ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनेंगे। सोचो, एक बार में सबको मारने में आनंद आएगा या उन्हें स्वयं ही एक एक करके एक दूसरे को मारते हुए देखने में आनंद आएगा। और अपनी योजना के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि छल में तुम्हें मात देना असंभव है। तुम कभी भी कोई भी रूप धरकर किसी भी वस्तु में प्रकट हो सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम यज्ञ के अंत तक इस अश्व के साथ रहो। वो लवकुश बहुत संस्कारी और साहसी है। तुम मेरे साथ मिलकर इस अश्व को इक्ष्वाकु वंश के अंत का साधन बनाओगे। परंतु महाराज, किंतु परंतु यद्यपि कुछ नहीं सुनना है मुझे। जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। माता पिता के लिए संतान के प्रेम से मूल्यवान और कुछ नहीं हो सकता, फिर चाहे वो देव हो या दानव, मानव हो या पशु। क्या हुआ सेनापति? शत्रुघ्न ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मुझे क्षमा करें महाराज, उन्होंने मुझे अति शीघ्र अयोध्या लौटने का आदेश दिया है, क्योंकि मेरी चौकसी में यज्ञ का अश्वक हो गया। अश्वक हो गया? और अब वो स्वयं अश्व को खोज रहे हैं। यज्ञ का अभिमंत्रण आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो। कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम।
हाँ, कमल तो है, किंतु स्वर्ण कमल नहीं। आज सोम हमारे साथ नहीं है, तब भी दुर्भाग्य हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, लगता है वो लोग समीप आ रहे हैं। ना जाने कहाँ होगा ये स्वर्ण कमल। सावधानी से आगे बढ़ो, अवश्य आगे भी कोई छल हो सकता है। कुछ कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे? लो, अब तो स्नान भी कर लिया, अब तो मिले स्वर्ण कमल। भैया, ये आने वाले हैं। चलिए पानी के भीतर छुप जाते हैं। ऐसे कब तक छुपेंगे कुश? और यदि वो भी जल में उतर गए तो? अब ये सोचो कि हम चूक कहाँ रहे हैं। और यदि भगवान वाल्मीकि ने कहा है तो दिव्य स्वर्ण कमल भी तो यही होने चाहिए ना? किसी ने चुरा तो नहीं लिए? अरे कुश, स्वर्ण कमल कोई कैसे चुरा सकता है? उनके रक्षक तो स्वयं यक्षराज कुबेर हैं, कुबेर। तो यहाँ चूक हुई है हमसे। कुबेर मंत्र का जाप करने को कहा था गुरुवर भरद्वाज ने हमें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। नदी की ओर चलिए, अवश्य ही वो अपनी प्यास तृप्त करने नदी की ओर भागे होंगे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। हे तमसा माता, सहायता कीजिए हमारी। हमारी माता भी आप ही की भांति हैं, प्रकृति का अंग। आप जल देवी हैं और हमारी माता वन देवी हैं। बचाइए हमें तमसा माता। विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। भैया देखिए, ये तो कुबेर की नगरी, अलोकापुरी का द्वार है। यक्षराज कुबेर, उन ऋषि कुमारों ने अयोध्यापति महाराज श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है। अयोध्या नरेश श्री राम के नाम पर मैं आपसे निवेदन करता हूं
कि ये द्वार खोल दीजिए। ये तो अवश्य ही यक्षराज कुबेर की नगरी आलोकपुरी लगती है। ठीक वैसा ही है ना, जैसा हमारे गुरुवर ने पढ़ाया था। भैया, महल का द्वार खुल चुका है, चलो भीतर चलते हैं। यदि कोई मिला तो उनसे स्वर्ण कमल का पता पूछ लेंगे। सत्य कहते हैं भैया, भय बिन होए ना प्रीत। यशराज कुबेर, यदि आपने ये द्वार नहीं खोला तो आपको मेरे बाणों का सामना करने के लिए सज्ज होना पड़ेगा। और स्मरण रहे, इक्ष्वाकु वंशजों के बाण कभी भी खाली नहीं गए हैं। प्रणाम राज अनुज शत्रुघ्न। प्रणाम, लेकिन मैं आपका अभिनंदन लेने नहीं, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के चोरों को लेने आया हूं। उन ऋषि कुमारों को मुझे सौंप दीजिए कुबेर, जिन्होंने अभी आपके नगर में प्रवेश किया है। क्षमा करें, किंतु उनके साथ मैं विश्वासघात कैसे करूं? आप तो जानते हैं ना वो कौन है। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है, केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए। सब जानता हूं मैं, जानता हूं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर कहीं तो छुपाया है। उस अश्व को खोजकर ये यज्ञ को पूर्ण करवाना कर्तव्य है मेरा। आप मुझे भीतर जाने दीजिए। आप तो बली है, कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें, हट ना कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं यशराज कुबेर, जिसके अश्वमेध के मार्ग में आप बाधा डाल रहे हैं वो वही श्री राम है, जिनके अनेक उपकार हैं आप पर। उन्हीं के कारण संसार रावण जैसे महाराक्षस के प्रकोप से बचा, और आप भी। उन्हीं के कारण आपको आपका पुष्पक विमान पुनः प्राप्त हुआ। उस उपकार का, उस ऋण का ये मूल्य चुकाएंगे आप? अश्वमेध यज्ञ के अश्व के चोरों को बचाकर? ये श्री राम का अपमान भी है, और उनका विद्रोह भी, और आपकी कृतज्ञता भी। सब स्मरण है मुझे, कृपया आप मेरी दुविधा समझने का प्रयास तो कीजिए। मैं धर्म संकट में फंस गया हूं, मैं उन बालकों को आपको लौटा नहीं सकता। वे कोई साधारण बालक नहीं है, वो किसी वनदेवी या किसी ऋषि के पुत्र नहीं है। हो सकता है, किंतु धर्म संकट मेरे समक्ष भी है यशराज कुबेर। अनुजराज, धर्म संकट के कारण तो व्यक्ति को अपना धर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि इस परिस्थिति में आप आलोकपुरी में प्रवेश करेंगे तो अश्वमेध यज्ञ के नियमानुसार जैसे ही आप भीतर आएंगे तो यह माना जाएगा कि आप आलोकपुरी पर आक्रमण कर रहे हैं। कृपा करें, मेरी विडंबना समझने का प्रयास करें। ठीक है, खेलिए दाव, पर भूलिएगा मत, चोर का सहायक भी चोर ही होता है कुबेर। वो बालक अधिक समय तक आपके संरक्षण में नहीं रहने वाले हैं। शीघ्र ही उन बालकों को महाराज श्री राम का सामना करना होगा। उस क्षण की प्रतीक्षा तो समस्त संसार को है। सहस्त्र मुख की माया यही जाने, न जाने कैसे कैसे दांव खेलता है ये। मेरा मन तो कहता है कि अभी इस अश्व को मारकर अपने प्रतिशोध की धधकती ज्वाला को बुझा लूं।
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, आप तो संसार के निर्माता हैं, जीवन दाता है, इस धरा पर हो रहे हर यज्ञ के कर्ता धर्ता है। मेरी आपसे विनती है ब्रह्मदेव, इस विकट परिस्थिति में मेरी सहायता कीजिए। ये राम सीता के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। ना मैं पुनर्विवाह कर सकता हूं और ना ही ये राज्य छोड़ सकता हूं। अश्वमेध यज्ञ की सफलता धर्म की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। जो मूरत मेरी सीता की सूरत है, जो इस यज्ञ के लिए मंत्र नहीं पढ़ पाई, यदि देवता उससे रुष्ट है तो यह यज्ञ असफल हो जाएगा ब्रह्मदेव। धर्म हार जाएगा। मेरी सहायता कीजिए ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 महादेव, प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम ब्रह्मदेव। समस्या विकट है, किंतु आपके अतिरिक्त किसी और के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। ब्रह्मदेव, सृजन, जीवन और मृत्यु तीनों ही परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे ही सृजन का विचार आकार लेना आरंभ करता है, जीवन आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे जीवन विकसित होता जाता है, मृत्यु का समय निकट आ जाता है और मृत्यु के आते ही एक नए सृजन का शंखनाद हो जाता है। परंतु अभी द्वापर और कलियुग आने में समय शेष है। ऐसे में यदि रामावतार ने इस युग में अपने कर्म पूरे नहीं किए तो द्वापर में राक्षसों और असुरों की शक्ति का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ ब्रह्मदेव, तो द्वापर युग का स्वरूप कलियुग जैसा होगा और स्वयं कलियुग का स्वरूप तो नरक से भी अधिक दुर्दांत और भीषण सिद्ध होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि त्रेता युग में नारायण का रामावतार अपने सभी उद्देश्य, अपने सभी कर्म सफलता पूर्वक पूर्ण करे। रही बात जीवन की रक्षा की, तो जीवन की रक्षा तो केवल सृजन अर्थात स्वयं ब्रह्म ही कर सकते हैं, मृत्यु नहीं। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य नारायण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। अद्भुत, ये महल तो पूरा स्वर्ण से बना है। आइए आइए ऋषि कुमारों। मेरी नगरी अलोकपुरी में
आप दोनों का स्वागत है। कहिए, किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रणाम कुबेर देव। घर से तो माता सीता को खोजने का प्रण लेकर लिखने थे, किंतु भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार पहले हमें हमारी माता वन देवी के लिए स्वर्ण कमल लेने जाना है। असंभव को संभव करने की शर्त रखी है भगवान वाल्मीकि ने आपके समक्ष। देखिए, हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। क्षमा करें, वो संभव नहीं है। मेरी बात मानिए कुमारों, आप आश्रम लौट जाइए और अपना जीवन तपस्या में लगाइए। कदाचित उचित समय आने पर आपको वो स्वर्ण कमल मिल जाएगा। सुनिए, त्रिकालदर्शी है भगवान वाल्मीकि। यदि उन्होंने हमें स्वर्ण कमल लाने के लिए कहा है तो वो हमारे माता सीता तक पहुंचने का मार्ग बनेंगे। विनती कर रहे हैं, दे दीजिए स्वर्ण कमल, अन्यथा बल से छीन लेंगे। अब आपने चुटकी नहीं बजाई, युद्ध का आह्वान किया है, तो हमें आप सबको हराकर स्वर्ण कमल पर आधिपत्य स्थापित करना होगा। मैं सज्ज हूं। आक्रमण! चाव भी नहीं कर सकते। कान तो दिया, अब यदि हम चाहे तो आपको और आपकी सेना को हमारे बाण से चलनी भी कर सकते हैं, परंतु करेंगे नहीं। हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए और ये अध्याय यही समाप्त कीजिए। इतनी शीघ्रता क्या है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक किरण जो अपने प्रकाश से उन्हें जीवन देती है, सोए हुए मन में ऊर्जा भरती है। सीते, आप मेरे वही सूर्य हैं, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि सीता के प्रति मेरा प्रेम, हमारा प्रेम और समर्पण अटूट है ब्रह्मदेव, तो सीता की ये प्रतिमा जो मेरे लिए जीवंत है, संसार के लिए भी उसे प्राणवान कर दीजिए ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ वन देवी, कुछ चिंतित लग रही हैं आप? मन विचलित था तो सोचा ऋषि भारद्वाज से मिल लो, किंतु गुरु माँ, वो ना तो अपने कुटीर में है और ना ही ध्यान क्षेत्र में। ऋषि भारद्वाज अपने आश्रम में है, ब्रह्मदेव जयंती की सज्जा का अवलोकन कर रहे हैं। वो हर वर्ष भव्य पूजा करते हैं ब्रह्मांड की सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए। अभी कुछ समय में लौट आएंगे। यदि ऐसा है तो गुरु माँ मुझे आज्ञा दीजिए,
मैं जाके उनका मंदिर स्वच्छ कर देती हूँ। किसी कार्य में व्यस्त रहूंगी तो मन भी विचलित नहीं होगा। क्यों नहीं पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा के दीप से पूरा आश्रम जगमगाएगा। आपने आपके सामर्थ्य का प्रमाण तो दे दिया, अब बारी है ज्ञान का प्रमाण देने की। बड़े हट्टी हैं आप यक्षराज, देते हैं अब अपने ज्ञान का प्रमाण। पूछिए, क्या पूछना है? तो मेरा पहला प्रश्न, वो कौन सी अनमोल वस्तु है जो व्यक्ति दूसरे को दे भी सकता है और देने के पश्चात वो वस्तु उसके पास रह भी जाती है? प्रेम। प्रेम बांटने से घटता नहीं है, कभी कभी दुगना लौट कर भी आता है। अति उत्तम। अब दूसरा प्रश्न, साहसी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य कौन सा होता है? कर्म करना या कर्म से बचना? कभी कभी पग पीछे धरने से अधिक साहसी कुछ नहीं होता। कई परिस्थितियों में हमें अपने अभिमान का बलिदान देना होता है, कर्म करने से बचना पड़ता है, जैसे श्री राम ने किया था। यदि वो चाहते तो एक ही बार में रावण को हरा माता सीता को ले आते, किंतु उन्होंने अभिमान का नहीं, धर्म का पथ चुना। अद्भुत। अब अंतिम तीसरा प्रश्न। वहाँ हम अश्व को अकेला छोड़कर आए हैं और यहाँ आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे। अब तो प्रतिशोध के साथ साथ क्रोध की ज्वाला भी धधक रही है मेरे मन में। अब निर्णय तुम नहीं, मैं लूंगा शास्त्र मुख। मैं इतने वर्षों में कुछ भी नहीं कर पाया वो शास्त्र मुख रावण, और तो और अपने ही पुत्रों के प्राण लील गया। जो स्वयं सफल ना हो सका वो मुझे क्या निर्देश देगा? शीघ्र पूछिए ना, हमारे पास अधिक समय नहीं है। हाँ हाँ, इतनी शीघ्रता क्यों है? कुमारो, तनिक थोड़ा धैर्य तो रखो। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न, बताइए, दुख, कष्ट, पीड़ा व्यक्ति को क्यों होती है? उसके पीछे कोई उद्देश्य है या केवल नियति? जिस प्रकार अग्नि इस बाती को जलाती है, किंतु इतना कष्ट सहने के बाद भी बाती अग्नि का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार श्रद्धा हृदय को पीड़ा तो दे सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम श्रद्धा का ही त्याग कर दो। पीड़ा, ये पीड़ा ही तो है जो आत्मा को ज्ञान का प्रकाश देती है। पीड़ा हमारे जीवन को साकार करती है, पीड़ा हमारे चरित्र को आकार देती है। कठिनाइयाँ और संघर्ष हमारे शिक्षक हैं। पीड़ा व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाती स्वयं जलकर अंधेरे कक्ष को जगमग करती है। अग्निदेव, इंद्रदेव, बृहस्पति देव, कुबेर देव, विश्वकर्मा देव, सूर्य देव, वरुण देव, प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आप दोनों अपनी परीक्षा में निपुण हुए।
और ये सिद्ध कर दिया कि आप दोनों केवल बल में ही नहीं अपितु बुद्धि से भी धनी हैं। हमें देखना चाहते थे कि आप ये दुर्लभ स्वर्ण कमल पाने योग्य हैं भी या नहीं। अरे फिर तो ये प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए था यक्ष राज कुबेर जी को। हम उसी क्षण उत्तर दे देते। हमारा इतना समय तो व्यर्थ ना होता। जानते हैं कितना दायित्व है हमारे कंधों पर। तो अब हमें अपने भूल की भरपाई करनी होगी। हम आपके बल और बुद्धि दोनों से अति प्रसन्न हैं। उपहार और आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिव्य अस्त्र स्वीकार कीजिए। आपको शीघ्र ही इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आप दोनों जब चाहे इन अस्त्रों का आवाहन कर सकते हैं। मेरी ओर से मेघस्त्र और जलस्त्र स्वीकार करें। मेरी ओर से ये आयुधास्त्र स्वीकार कीजिए। और मैं देवराज इंद्र तुम्हें अग्नि भेदास्त्र प्रदान करता हूं। और ये यमदेव का खड्ग मैं प्रदान करता हूं। धन्यवाद देवतागण। हम आप सबको वचन देते हैं कि हम इन दिव्यास्त्रों का सदुपयोग ही करेंगे। और अब मेरी ओर से यह स्वर्ण कमल स्वीकार करिए। धन्यवाद कुबेर देव। भैया माता कितनी प्रसन्न होगी ना ये सुनकर कि हमने इतने सारे दिव्यास्त्र पा लिए। अरे शत्रुघ्न महाराज तो यही खड़े। अब इनसे युद्ध करने के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। किंतु ये माला थामकर कैसे लड़ेंगे? धीरे बोलो। देखो हम देख नहीं पा रहे। दृष्टिहीन सैनिक। यदि दृष्टिहीन होते तो सेना का भाग कैसे बनते? अभी पता करता हूँ। कौन है वहां? तुम्हारा काल। हम तो अदृश्य हो गए। ये शक्ति किस देवता ने दे दी हमें? अयोध्या के सैनिकों को कायरता शोभा नहीं देती। माया का प्रयोग कर रहे हैं वो। अधिक देर तक नहीं बचेंगे वो। खोजिए उन्हें। यहीं कहीं छुपे होंगे वो। शीघ्र निकलते हैं यहां से। कौन है?